हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लिगेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बोला था कि इफ यू रियली वांट टू डू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा जाए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वी शुड नॉट बी फाइंडिंग एनी डिफिकल्टीज वेदर in understanding the text or solving the questions, then one thing you have to do and do really well is ligands. अगर आपने लिगेंड्स पे कंट्रोल हासिल किया, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे कंट्रोल हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लिगेंड्स वाला सेक्शन पुअर है, अगर आप लिगेंड्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो, then doing coordination chemistry will be a little difficult for you. In fact, you will not be able to do coordination chemistry. So today's lecture is extremely important with respect to the coordination chemistry. लिगेंड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही देख चुके हैं कि लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज है जो जुड़ा होता है मेटल सेंटर के साथ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है ना। लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है या डोनेट करता है इन ए सेंस विद द मेटल सेंटर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको याद दिलाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स हम यहां पे बनाते हैं, PT Cl NH3 NH3। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने बताया था दिस इज सिस्प्लैटिन एंड इट्स एन एंटी कैंसर ड्रग। ये बात भी आप अलग से याद रखेंगे कि सिस्प्लैटिन इज एन एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है ना। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं इन ग्रेटर डिटेल इन आइसोमेरिज्म। तो देखो भाई, आप यहाँ पे ये जो अमोनिया है, एक्चुअल में ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर कर रहा है प्लैटिनम के साथ। ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर कर रहा है प्लैटिनम के साथ। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है यहाँ। ठीक है। और ये क्लोरीन एटम नहीं है, ये क्लोराइड आयन है। ये क्लोराइड आयन जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर करता है प्लैटिनम के साथ। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है प्लैटिनम के साथ। इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम बोलेंगे दिस इज अ लिगेंड। सो यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? यहाँ पे 2 किस्म के लिगेंड है और टोटल नंबर 4 है। 2 क्लोराइड लिगेंड्स हैं और 2 अमोनिया लिगेंड्स है। ठीक है। अब देखो, इस अमोनिया में आपके पास 2 तरह के एटम्स है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। इन 2 में से जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेटेड है मेटल के साथ वो कौन सा है? दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जुड़ा है मेटल के साथ, राइट। इट इज नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है प्लैटिनम के खाली ऑर्बिटल के साथ। दिस इज द रियल सेंस ऑफ इट। ओके। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको हम बोलेंगे डोनर एटम और डोनर साइट। ठीक है ना। सो व्हाट इज द डोनर एटम इन केस ऑफ अमोनिया? द डोनर एटम इज नाइट्रोजन। ठीक है ना। सो व्हाट इज ए लिगेंड? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट कोऑर्डिनेट्स टू द मेटल सेंटर इन ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर क्लोराइड है, देखो यू हैव NaCl आल्सो, यहां पे भी क्लोराइड है। इस क्लोराइड लिगेंड हियर? आंसर इज नो। लिगेंड की बात आप कब करते हो? लिगेंड की बात आप तब करते हो जब आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स के बाद सोडियम हो, क्लोराइड हो, आपका क्लोराइड कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स के बाद वो आपका जो है लिगेंड नहीं है। आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, O2 इन एटमॉस्फेयर, इज इट अ लिगेंड इन एटमॉस्फेयर? आंसर इज नो। वहां पे वो लिगेंड नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी मेटल के साथ और कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ऑक्सीजन इज अ लिगेंड। समझ रहे हो? तो लिगेंड की बात हम कहां करते हैं? सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड का वो वाला एटम जो एक्चुअल में जुड़ा हुआ होता है मेटल के साथ, उसको बोलते हैं हम डोनर एटम और डोनर साइट। ठीक है। अब लिगेंड की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, लिगेंड चार्जड भी हो सकता है। अब जब हम बोलते हैं कि लिगेंड चार्जड है, ठीक है ना, और ये भी हमें पता है कि लिगेंड जो है इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला चीज है। ठीक है ना। ये एक लिविस बेस है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि लिगेंड कोई पॉजिटिवली चार्जड भी होगा? ठीक है ना। इफ यू हैव A पॉजिटिव एंड यू हैव B नेगेटिव एंड यू हैव C न्यूट्रल, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है इन 3 में से लिगेंड होने का चांस किसका ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि इन 3 में लिगेंड होने का चांस ज्यादा है B नेगेटिव का, क्योंकि इट लुक्स लाइक इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है ना। अब C के कितने चांसेस है? C के भी चांसेस है,
ठीक है ना, इट डज नॉट लुक इलेक्ट्रॉन पुअर एटलीस्ट, ये नहीं लग रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें नहीं पता। इफ इट हैज अ लोन पेयर इट मे जस्ट बी अ लिगेंड, इसके पास लोन पेयर है मे बी इसके ये लिगेंड भी हो, ये भी हम मान के चलते हैं कि ये लिगेंड हो सकता है, ये तो डेफिनेटली हो सकता है। क्या हम ए प्लस के बारे में सोच सकते हैं कि ये लिगेंड हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव NO प्लस, कैन यू थिंक ऑफ दिस एज ए लिगेंड? व्हाट डू यू नो अबाउट ए लिगेंड? लिगेंड के बारे में क्या पता है? ये इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीशीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर करता है, ठीक है ना। क्या इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो, नॉट रियली एक्सपेक्टेड, बट दिस कैन आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड। आपके पास हाइड्रोजीन होता है NH2 NH2, डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी अ लिगेंड? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज इसके पास नाइट्रोजन है और उसके पास लोन पेयर है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजीनियम बनाएं इसको NH2, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH3 पॉजिटिव, नाउ दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N2H5 पॉजिटिव। डू यू एक्सपेक्ट दिस थिंग टू बी अ लिगेंड? आंसर इज वी डू नॉट एक्सपेक्ट, बट इज इट एक्चुअली अ लिगेंड? आंसर इज यस। आप देख सकते हो कि अभी भी एक नाइट्रोजन ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, और N2H5 कभी कभी एज अ लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजीनियम। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यही हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में कि लिगेंड्स जो होते हैं वो चार्जड भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और चार्जड में मोस्टली नेगेटिवली चार्जड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहां पे लिगेंड हमारा पॉजिटिवली चार्जड हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने शेयर कर सकता है मेटल के साथ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगेंड। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। सिमिलरली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगेंड? लिगेंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। अब ये डेंसिटी क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, अ गिवन लिगेंड, ठीक है ना। जैसे ये क्लोराइड है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है प्लैटिनम के साथ? ऑल्दो दिस क्लोराइड हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें क्लोराइड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर कर रहा है प्लैटिनम के साथ? आंसर इज नो, इट ओनली शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद प्लैटिनम। इसकी डेंसिटी बोलेंगे हम ये 1 है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है एक लिगेंड एट ए गिवन टाइम इन ए गिवन कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, या मेटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, या एक लिगेंड के कितने एटम्स, ठीक है ना, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं प्लैटिनम के साथ। एक लिगेंड में कितने डोनर साइट्स जो हैं वो कितने डोनर साइट्स ऐसे हैं जो एक मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही टाइम पे जुड़े हुए होंगे, उसको बोलते हैं उस लिगेंड की डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी के बारे में हम जानेंगे कि कुछ लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं, कुछ पॉलीडेंटेट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेट है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में पॉलीडेंटेट है, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं कि जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स तो होते हैं, ठीक है ना। लेट्स लुक एट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट हैज 2 डोनर साइट्स, एट लीस्ट अपेरेंटली इट हैज 2 डोनर साइट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन क्या एक्चुअल में ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन दे सकते हैं? आंसर विल बी नो। एक्चुअल में कौन देता है? हमेशा सिर्फ कार्बन देता है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो काफी लो होता है इन एनर्जी, और वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि मेटल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की एनर्जी बहुत कम होती है। सो ओवरलैप इज नॉट देयर, और इवन इफ देयर वाज एन ओवरलैप इट वुड बी एन इनइफेक्टिव ओवरलैप, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई कार्बन जो है वो हमेशा देता है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डोनर एटम्स दिखने में 2 हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही है, मोनोडेंटेट है, यानी कि इसकी डेंसिटी 1 है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक ये केस होता है। दूसरा केस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ABC, ठीक है ना। अभी का केस क्या था? अभी का केस था AB, ए के पास भी लोन पेयर है, बी के पास भी लोन पेयर है, लेकिन बी कभी नहीं देता, ए हमेशा दे सकता है, ठीक है ना। तो ये एक मोनोडेंटेट का किस्म हो गया। दूसरा है ABC, 2 के पास फिर से है, ए के पास भी है, सी के पास भी है, ठीक है ना। लेकिन ए कॉम्प्लेक्स में कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जिसमें ए देता है, और कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें सी देता है। एक टाइम पे ए और सी दोनों नहीं दे सकते, ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से, ऑफ कोर्स,
कि सिमेट्री ऐसा है इस लिगेंड का कि एक ही टाइम पे ए का ऑर्बिटल और सी का ऑर्बिटल मेटल के खाली ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। कभी ए का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कभी सी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो ये सारे केसेस जो हैं वो हम अगले कुछ मिनट्स में देखने वाले हैं, और लिगेंड्स के बारे में जितनी भी जानकारी इंपॉर्टेंट है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस बिगिन रियल डिस्कशन ऑन लिगेंड्स। Okay, as I told you that the most important property, or at least one of the most important properties of a ligand is its denticity. ठीक है ना, डेंटाइन वर्ड से निकला है, एंड डेंटिस्ट जैसे आप जानते हो इट्स लाइक इट्स समथिंग रिलेटेड टू टूथ। इट्स लाइक ये कितनी जगहों पे मेटल को काटता है, ठीक है ना। एक लिगेंड मेटल को कितनी जगहों पे काटता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। काटने का मतलब क्या है, मेटल का खाली ऑर्बिटल है, इसका बड़ा हुआ ऑर्बिटल मेटल के कितने खाली ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है इन ए सेंस, ठीक है ना। दैट्स व्हाई फ्रॉम लिटरली दिस वर्ड कम्स डेंटिसिटी। लेकिन समझने के लिए क्या है, वेरी सिंपल। डेंटिसिटी इज इन सिंपल टर्म्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट अ लिगेंड forms that a given ligand, ठीक है ना, with the metal center in a complex। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है मेटल के साथ, उसको बोलते हैं उस लिगेंड की डेंटिसिटी, ठीक है ना। सो On the basis of denticity, there are two kinds of ligands, ठीक है ना। जैसे कि आप सोच ही सकते हो, one is monodentate। क्या मतलब होगा भाई मोनोडेंटेट का? मोनोडेंटेट का मतलब मोनो मीन्स वन, ठीक है ना। इसकी डेंटिसिटी वन होगी, यानी कि ये ऐसे लिगेंड्स होंगे जो हमेशा मेटल के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे, या मेटल को सिर्फ अपना एक लोन पेयर देंगे, या मेटल के साथ सिर्फ एक लोन पेयर शेयर करेंगे। ऐसे को हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी इज इक्वल टू 1। तो दूसरा क्या होगा, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का क्या मतलब होगा, पॉलीडेंटेट का मतलब होगा एक से ज्यादा इसकी डेंटिसिटी होगी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक गिवन लिगेंड एक ही टाइम पे मेटल को के साथ शेयर करता है, मेटल को डोनेट करता है। डेंटिसिटी ग्रेटर देन 1। हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कम से कम डेंसिटी 2 हो, 2 से ज्यादा भी अगर डेंटिसिटी है तो उसको भी हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस यहां पे होंगे, इट विल बी लाइक डेंसिटी इज इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को देता है। डेंसिटी इज इक्वल टू 3, तो क्या बोलेंगे भाई, ट्राइडेंटेट। डेंसिटी इज इक्वल टू 4, टेट्राडेंटेट। डेंसिटी इक्वल टू 5, पेंटाडेंटेट। डेंसिटी इक्वल टू 6, डेंसिटी इक्वल टू 6। तो क्या नाम होगा, हम बोलेंगे ये लिगेंड है हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड कैसा लिगेंड होगा, एक ऐसा लिगेंड जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक ही टाइम पे एक मेटल को देता है, ठीक है ना, जिसकी डेंसिटी 6 होगी, ठीक है। इधर देखिए, डेंसिटी इक्वल टू 2 क्या मतलब हुआ, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बना रहा है एक ही लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड और बोलेंगे कि डेंसिटी 2 है। दूसरे सेंस में क्या बोलेंगे, दूसरे सेंस में बोलेंगे देखो, अगर हमारे पास ऐसा है कुछ ए बी सी, इसके पास लोन पेयर है, सी के पास भी लोन पेयर है, और दोनों मेटल को एक ही टाइम पे दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा जो आपके पास लिगेंड है इसमें 3 एटम्स हैं एटलीस्ट देखने के लिए इस कंडीशन में, ए बी और सी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा लिगेंड जो जुड़ा है मेटल के साथ थ्रू 2 डोनर साइट्स और थ्रू 2 डोनर एटम्स, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं बाइडेंटेट। तो दो तरह से बोल सकते हो कि कितने एटम्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं मेटल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उसको भी डेंसिटी बोलेंगे, या सिंपली कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक लिगेंड बनाता है मेटल के साथ, उसको भी हम बोलेंगे उस लिगेंड की डेंसिटी। समझ रहे हो। तो हेक्साडेंटेट का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक ही लिगेंड बना रहा है मेटल के साथ, ठीक है ना। एक गिवन मेटल के साथ एक गिवन लिगेंड जब 6 बॉन्ड्स बनाएगा तो उस लिगेंड को हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, और हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी 6 है, ठीक है ना। नाउ विल टेक
मोनोडेंटेड लिगेंड्स एंड देन वी विल टेक पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रल कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन एज वेल एज नेगेटिव कंडीशन। उसके बाद हम पॉलीडेंटेड लेंगे, उसमें हम देखेंगे नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स कौन से हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इनका नाम कॉम्प्लेक्सेस में कैसे दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सेस का नाम देना है, ठीक है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब उसके लिए आपको लिगेंड का नाम भी उसमें देना है। अब किस लिगेंड को कैसे नाम दिया जाता है वो भी हम इस डिस्कशन में लाने वाले हैं, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स में भी हम पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स से, ठीक है ना। सो विल बी डूइंग न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज इज जीरो और फॉर्मल चार्ज इज जीरो। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो न्यूट्रल हैं और मेटल को सिर्फ एक जगह पे काटते हैं। इन अदर वर्ड्स मेटल के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स मेटल के साथ जुड़े रहते हैं थ्रू ओनली वन डोनर एटम, ठीक है। ओके, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दे आर जनरली नेम्ड एज सच विथ एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो मोस्टली आप देखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स का नाम ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथनॉल, इट्स एक्टिंग एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका नाम कॉम्प्लेक्स में मिथनॉल ही होगा या मिथाइल अल्कोहल ही होगा, ठीक है ना। नेम्ड एज सच विथ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी है वो हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट वाले इसमें एक्सेप्शंस ही है, ठीक है ना। कुछ कॉमन मोनोडेंटेड लिगेंड्स देख लेते हैं। पहला हम देख लेंगे वाटर। वाटर के पास कितने लोन पेयर हैं बच्चे? 2 लोन पेयर हैं। क्या दोनों एक टाइम पे मेटल के साथ जुड़ते हैं? आंसर इज नो। ये जो वाटर है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दोनों किसके ऊपर हैं? ऑक्सीजन के ऊपर हैं। क्या ऑक्सीजन एक एटम के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दोनों शेयर होते हैं? आंसर इज नो बिकॉज ऑफ सिमेट्री रिस्ट्रिक्शन। देखो आपका जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर ही 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना, रफली एट एन एंगल ऑफ अराउंड 110-111 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 2 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 2 ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका सिमेट्री कुछ ऐसे है। अब मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ इसको ओवरलैप करना है। वो मेटल का ऑर्बिटल या तो यहां से आएगा या तो यहां से मेटल का ऑर्बिटल आएगा, यानी कि मेटल या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा। मेटल ऐसी पोजीशन पे नहीं हो सकता या मेटल के ऑर्बिटल्स इस पोजीशन में नहीं हो सकते कि ये भी ओवरलैप करे और ये भी ओवरलैप करे, ठीक है ना। तो किसी एक एटम के ऊपर आपको कभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखेंगे, कभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखेंगे। उसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि इसकी डेंसिटी 3 है या 4 है, ठीक है ना। ये एक टाइम पे कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है विद अ मेटल या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे सकता है वो उसकी डेंसिटी हो गई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो वाटर के पास 2 लोन पेयर है लेकिन एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाता है। वाटर इज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? 0 क्योंकि न्यूट्रल है और इसकी डेंसिटी क्या है? 1। समझ रहे हो। तो कैसे जुड़ता होगा मेटल के साथ? ये वाटर है, ये मेटल है। और वाटर का नाम कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इट्स नॉट वाटर, इट्स एक्वा, ठीक है ना। वाटर इज नेम्ड एज एक्वा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अमोनिया NH3। इसके पास नाइट्रोजन है जो डोनर एटम है। इसके पास डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसमें डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन। कितने लोन पेयर है? 1। और कितने देगा मेटल को? 1 ही दे सकता है। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 1। दिस इज ऑल्सो ए न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। और इसका नाम भी अमोनिया नहीं दिया जाता, एमाइन दिया जाता है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमाइन, हाउ वी राइट इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड हाउ वी राइट इट इन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे 2 M हम देते हैं, ठीक है ना। जब आप एमाइन एज अ लिगेंड की बात कर रहे हो तो AMMINE, ठीक है ना। ये डबल M आप नोट करिएगा, ठीक है। इट्स नेम्ड एज एमाइन। अब देखिए फॉस्फोरस PH3 इसी के ग्रुप का, नाइट्रोजन के ग्रुप का फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फीन हो गया। फॉस्फीन इज अ मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम फॉस्फीन ही होता है कॉम्प्लेक्सेस में। सो इट्स नेम्ड एज फॉस्फीन। जैसे कि हमने बोला मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। अब देखो फॉस्फीन के ऊपर आप 3 मिथाइल ग्रुप्स भी ले सकते हो। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ठीक है ना। वेरी सिंपल, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस में तो आपको नहीं दिखता, लेकिन PH3 आपको बहुत कॉम्प्लेक्सेस में दिखेगा। दिस इज 3 फिनाइल ग्रुप्स एंड दिस इज फॉस्फोरस। इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन।
and it's named as such in complexes. ठीक है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक पाई एसिड लिगेंड होता है, वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे. This is triphenyl phosphine, a neutral monodentate ligand, very important ligand. ठीक है. उसके अलावा ये देखो मेथेनॉल CH3OH. अब ये मेथेनॉल जो है इसके ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? दो. देगा कितना? सिर्फ एक टाइम पे मेटल को. तो ये क्या हो गया? मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया. क्या मेथेनॉल के पास कोई चार्ज है? आंसर इज नो. तो ये हो गया न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, और इसका नाम भी मिथाइल अल्कोहल ही होगा कॉम्प्लेक्सेस में. मिथाइल अल्कोहल जो इसका कॉमन है. ठीक है ना. अब अमोनिया तो आपने देखा, आप एमाइन भी कोई यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यू हैव C2H5NH2. क्या ये एज ए लिगेंड इस्तेमाल हो सकता है? आंसर इज यस. इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी मेटल को दे सकता है. तो ये क्या? इथाइल एमाइन. तो इसका नाम क्या होगा एज ए लिगेंड? इथाइल एमाइन एज सच. समझ रहे हो बात को? ठीक है. इसके अलावा NO, और कभी कभी ये न्यूट्रल होता है और कभी ये होता है पॉजिटिवली चार्ज. मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स में आपको पॉजिटिवली चार्ज एज ए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड दिखेगा. और द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग NO वो ऐसे हैं जिसमें ये NO न्यूट्रल नहीं है, NO पॉजिटिव है. बट देयर आर एग्जांपल्स जिसमें NO न्यूट्रल होता है, और जब ये न्यूट्रल होगा तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसिल. समझ रहे हो बात को? ठीक है ना. सो दिस इज अनदर मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड. समझ रहे हो? ओके. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है कि कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है. ठीक है ना. कार्बन हैज अ लोन पेयर, ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर. तो कार्बन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है अपेरेंटली. लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन नहीं देता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो इट्स क्वाइट लो इन एनर्जी. It does not overlap the orbital that has this electron pair in oxygen, that does not overlap with a metal orbital that is empty. तो कार्बन जो है वो यहाँ पे डोनर एटम होता है. तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज द डोनर एटम इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? इट इज कार्बन. कार्बन देता है मेटल को इलेक्ट्रॉन. तो इसका नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम होता है कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनाइल या कार्बोनिल बोल दीजिए. ठीक है ना. सो कार्बोनाइल, एंड एनी कॉम्प्लेक्स दैट हैज कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड इट्स कॉल्ड एज कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स. समझ रहे हो? तो दिस इज कार्बोनाइल. ठीक है. इसमें आपने इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, बट इट इज कार्बन दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल. ठीक है. ओके. इसके अलावा कुछ और है नाइट्रोजन बेस्ड, जैसे कि हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. पोटेंशियली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास हैं? दो. लेकिन एक टाइम पे कितने के साथ जुड़ता है? एक ही मेटल के साथ जुड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट लिगेंड. इसका नाम हाइड्रोजन ही बोला जाएगा. समझ रहे हो बात को? ठीक है ना. एंड देन देयर इज पायरिडीन. पायरिडीन भी आप लोगों ने देखा होगा. ये पायरिडीन भी जुड़ सकता है मेटल के साथ. इसका नाम भी पायरिडीन ही बोला जाता है. वो इसका फॉर्मूला बोल सकता है? बेंजीन से थोड़ा डिफरेंट है. वहां पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 5, C5H गिन लो. 1 2 3 4 और 5, और नाइट्रोजन. ठीक है ना. सो व्हाट इज दिस? दिस इज पायरिडीन. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड एंड इट्स ऑल्सो न्यूट्रल. समझ लो बात को? ओके. So these are some important examples of neutral monodentate ligands. ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनका चार्ज क्या होता है या इनका फॉर्मल चार्ज क्या होता है? वो 0 होता है. ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि जब हम आगे नाम देंगे, नाम देने से पहले हमें सीखना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेटल का, और वो आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि जो आपके पास लिगेंड्स इस कॉम्प्लेक्स में है उनका फॉर्मल चार्ज या उनका चार्ज सिंपली क्या है. अगर वो न्यूट्रल होगा तो उस हिसाब से आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और अगर उसका कोई चार्ज होगा उस हिसाब से वो डिफरेंट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. सो यू हैव टू नो वेदर अ गिवन लिगेंड इज न्यूट्रल और इट्स गॉट सम चार्ज. ठीक है ना. सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स. नाउ वी विल टेक सम कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और उसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम पॉजिटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज NO पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसाइल। ठीक है ना? तो यू एंड देम इन ईम, जैसे अमोनियम, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोनियम, जैसे आपका ऑक्सोनियम इन जनरल। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे उनका नाम आएगा IUM, उनका सुफिक्स होगा। ठीक है ना? IUM विल बी सुफिक्स, और फिर जो भी उनका नाम अपना होगा उसका सुफिक्स IUM होगा। जैसे ये नाइट्रोसाइल है तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसाइलियम। ठीक है? जैसे हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजीनियम। ठीक है? हाइड्रोजीनियम। और NO2 का नाम क्या है इन जनरल? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है ना? नाइट्रो बोलते हैं इसको। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज ऑल्सो ए लिगेंड, NO2 पॉजिटिव। ठीक है ना? दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिगेंड। और अगर NO2 पॉजिटिव एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा नाइट्रो अपना। ठीक है? फिर नाइट्रोनियम। So these are the names of some common positively charged ligands. Out of them, the most important one is this, जो आपको याद रखना है। कुछ आयरन के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वो एग्जांपल्स हम अलग से देखेंगे while we will be doing the oxidation states। तो वहां पे इसका जिक्र आएगा, वो आपको जबानी याद रखना पड़ेगा कौन सा वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? So these are some important ligands that are positively charged and still can share their electron pair with a metal। समझ रहे हो बात को? Now let's move to the negatively charged monodentate ligands। नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर एनायनिक लिगेंड्स जो होते हैं वो हमें किस किस टाइप के मिलते हैं? वी हैव हैलोजन एनायंस, जिनको हम हैलाइड्स बोलते हैं, X नेगेटिव, वी कॉल देम हैलाइड्स। ठीक है ना? या फिर हमें 8 आयन्स होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। ठीक है? या फिर 8 आयन्स होते हैं, you get sulfate SO4 2 negative, nitrate NO3 negative, carbonate CO3 2 negative। ठीक है? आइट का मतलब एक ऑक्सीजन कम, दिस इज सल्फाइट SO3 2 negative, दिस इज नाइट्राइट NO2 negative। ठीक है ना? So these are various kinds of negatively charged or anionic ions that we have। तो इनका जो नाम होता है उसमें जनरली क्या किया जाता है कि आपका जो E है, ठीक है ना, देखो यू हैव 8, यू हैव 8 और यू हैव 8 इन जनरल, दीज आर द 3 टाइप्स। तो इनका जो E होता है वो निकाला जाता है -E, और उसकी जगह पे O लगाया जाता है इन देयर नॉमेनक्लेचर। तो जो 8 होंगे वो बनेंगे इडो, 8 बनेंगे एटो, और 8 बनेंगे इटो। यानी कि अगर आपके पास Cl नेगेटिव प्रेजेंट है आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इसका नाम होगा क्लोरिडो। ठीक है ना? क्लोराइड से क्लोरिडो। H नेगेटिव, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड का नाम क्या होगा? हाइड्रिडो। ठीक है ना? इसी तरह आपके पास है फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, ये क्या है? दिस इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सिडो। समझ रहे हो बात को? इसी तरह ये कार्बोनेट है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या नाम होगा? कार्बोनेट में से E बाहर निकलेगा और O आ जाएगा कार्बोनेटो। ठीक है ना? इसी तरह ये सल्फेट है तो सल्फेटो, ये सल्फाइट है तो सल्फिटो। समझ रहे हो बात को? ठीक है? सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग द एनायंस। अब देखो आप, लेट अस स्टार्ट विथ हैलाइड्स। अब इसमें एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि एक ओल्डर नॉमेनक्लेचर है, एक मोर रिसेंट नॉमेनक्लेचर है। ओल्ड नॉमेनक्लेचर में जो आपके हेलोजेंस होते हैं उनका नाम हेलो होता है, और मोस्टली आपको बुक पे हेलो ही मिलेगा। तो इनका नाम हेलो है ओल्ड नॉमेनक्लेचर में, और हेलिडो यानी कि हेलाइड में से ई काट के ओ लगा दिया है, हेलिडो है नए नॉमेनक्लेचर में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एफ नेगेटिव, इसका नाम आपको बुक्स में फ्लोरो भी मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब है पुराना नॉमेनक्लेचर फॉलो कर रही है बुक, और अगर फ्लोरिडो मिल रहा है तो इसका मतलब है नया नॉमेनक्लेचर बुक फॉलो कर रही है। अगर आप पूछेंगे दोनों में से ठीक कौन सा है तो दोनों ही ठीक है। Cl नेगेटिव,
क्लोरो क्लोरिडो, ठीक है ना। इसी तरह ब्रोमिडो एंड आयोडिडो। देखो ये इनके पास चार चार लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही लोन पेयर ये शेयर करते हैं मेटल के साथ। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इनका फॉर्मल चार्ज क्या है? इनका चार्ज है -1, ठीक है ना। तो आपके जो हैलाइड्स होते हैं इनका चार्ज क्या है? -1। और -1 वाले कौन से हैं? H नेगेटिव। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री में? हाइड्राइड। तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा? हाइड्रिडो। इफ इट इज प्रेजेंट एज ए ligand it will be named as hydrido in the complex. OH negative hydroxido। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH नेगेटिव, इसको क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सिडो, ठीक है ना। ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसका जो डोनर एटम है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। यहाँ पे डोनर एटम खुद हाइड्रोजन है। समझो बात को। देखो भाई ऑक्सीजन वाले, दिस इज O2 नेगेटिव। इसके दो तरह के नाम आपको मिलेंगे, ऑक्सो, ये ऑक्साइड है तो ऑक्सो भी आपको मिलेगा, और ऑक्सीडो भी मिलेगा। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द ओल्डर नॉमेनक्लेचर, ओल्ड वाला फॉलो हो रहा है और यहाँ पे नया वाला फॉलो हो रहा है। चाहे आपको ये मिले नाम में या ये मिले, उसका मतलब होता है O2 नेगेटिव। समझो बात को। अब मुझे ये बताओ O22 नेगेटिव कौन सा वाला आयन है? दिस इज पर ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सीडो। और ये भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एज ए मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड। इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? -2 चार्ज। इसका -2 है और इसका भी -2 है। और ऑक्सीजन बेसिस क्या हो सकता है? सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर? सुपर ऑक्सीडो, ठीक है ना। और इसका चार्ज जो है वो -1 है। नाइट्रोजन वाले N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। तो अगर इसका नाम नाइट्राइड है तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? नाइट्रिडो। N3 नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन 3 है, नेगेटिव चार्ज 1 है। इसमें नाइट्रोजन 1 एटम है और नेगेटिव चार्ज 3 है, यानी कि नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज ऑब्वियसली नाइट्रिडो और ये वाला है एजाइड। N3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? एजिडो। इसका चार्ज कितना है? -3 और इसका चार्ज कितना है? -1। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, क्योंकि कुछ एनायनिक लिगेंड्स ऐसे हैं जो फ्लेक्सीडेंटेट हैं। फ्लेक्सिबल किसको बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब होगा कि जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या नीड है और एक कॉम्प्लेक्स का मेटल जो है वो उसका साइज कैसा। अगर छोटा है तो डेंसिटी कुछ होगी, अगर साइज बड़ा है तो डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि मेटल को एक ही लोन पेयर की जरूरत होती है तो डेंसिटी 1 हो जाती है, और मेटल को कभी कभी इसी लिगेंड से 2 की जरूरत होती है और इसके पास 2 हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये बन जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। सो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होगा? वो लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में। डेंसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। देखो अगर आपसे कोई पूछेगा क्या Cl नेगेटिव फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, आप बोलेंगे Cl नेगेटिव में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन देता हमेशा एक ही है, तो ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये हमेशा मोनोडेंटेट है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर के पास 2 है लोन पेयर्स ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के पास 2 तो है लेकिन देता हमेशा कितना है? सिर्फ 1। तो क्या ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है? आंसर इज नो, ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड नहीं है। ये हमेशा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है मेटल के साथ। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों ही फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स नहीं है, इनकी डेंसिटी जो है वो फिक्स्ड है, वो 1 है। अगर डेंसिटी फिक्स्ड ना हो, कोई ऐसा है सल्फेट जैसा SO4 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट, S डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये सल्फेट है। अब यहाँ पे जो है इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी मोस्टली 1 देखी जाती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में सल्फेट की डेंसिटी 2 है, डेंसिटी सॉरी, और 2 डेंसिटी होने की वजह से इन सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस एंड 1 डेंसिटी होने की वजह से इन सर्टेन अदर कॉम्प्लेक्सेस हम बोलेंगे सल्फेट जो है दिस इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, नाइट्रेट फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है ना, और कार्बोनेट फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है ना। एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, कभी एक ही देगा कभी दोनों देंगे, समझ रहे बात को। तो अगर कोई ऐसा आपके पास लिगेंड है जिसकी डेंसिटी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जुड़ा हुआ है किसी छोटे मेटल के साथ, ठीक है ना, छोटे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रेट। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट फर्स्ट, NO3 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट का लिव स्ट्रक्चर। अगर मेटल छोटा है तो या तो वो यहां पे इसके नजदीक आ सकता है या इसके नजदीक आ सकता है, तो इसकी डेंसिटी हमेशा 1 ही रहेगी विद स्मॉल मेटल्स। लेकिन अगर मेटल बड़ा है, ठीक है ना, सीरियम जैसा मेटल है बड़ा, तो वो बड़ा मेटल ऐसा होता है कि कुछ ऑर्बिटल इसको यहां से होंगे, कुछ ऑर्बिटल इसको यहां से होंगे, तो उस टाइम पे नाइट्रेट अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है ना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सीरियम का ये वाला कॉम्प्लेक्स CeNO3O6 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, आपके सामने। इसमें नाइट्रेट जो है इट इज लाइक, आपको देखने से लगेगा कि 6 है तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, और यहां पे हर एक नाइट्रेट जो है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीरियम के साथ बनाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। सीरियम एक बड़ा मेटल है, बड़ा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस बड़े मेटल के साथ ये नाइट्रेट जो है ये हर एक नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके साथ शेयर करता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ नाइट्रेट हियर इज 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम आगे पढ़ेंगे कि टोटल एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर इसकी डेंसिटी 1 होती तो ये मोनोडेंटेट होता, तो हम बोलते हैं सीरियम का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 बनता, क्योंकि 6 नाइट्रेट है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। लेकिन देखा गया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं है, दैट इज इकोसाहेड्रल, जैसे B12 का होता है। तो यहां पे हमें पता चला कि ये नाइट्रेट जो है इसकी डेंसिटी जो है वो 2 है, ये एक बायोडेंटेट लिगेंड है। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में जहां पे नाइट्रेट की डेंसिटी 1 होती है। ऐसा लिगेंड जिसकी डेंसिटी कभी 1 हो कभी 2 हो या फिर कोई और 2 वैल्यूज हो, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, आपके पास एसीटेट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। समझ रहे हो। अब इनका नाम क्या होगा, सल्फेट का नाम होगा सल्फेटो, नाइट्रेट का नाम होगा नाइट्रेटो, यह है एसीटेट तो इसका नाम होगा एसीटेटो इन कॉम्प्लेक्सेस। समझ रहे हो बात को। So this was the concept of accidentate ligands. Next we will see what are ambidentate ligands. Now let us see what are these ambidentate ligands. इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि यू हैव एन लिगेंड लाइक दिस ABC and A and B both have the lone pairs, ठीक है ना, ए के पास भी लोन पेयर है, सी के पास भी लोन पेयर है, एंड बोथ आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ऑल्सो। ना इसका लोन पेयर 2 हाई इन एनर्जी और 2 लो इन एनर्जी है, ना इसका है, कंपेरेबल है विद द एनर्जी ऑफ द मेटल ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन सिमेट्री की वजह से कभी सिर्फ ये दे सकता है, कभी सिर्फ ये दे सकता है, दोनों नहीं दे सकते एक ही टाइम पे। समझ रहे हो, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ए देगा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में सी देगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं which have 2 donor atoms or 2 donor sites, but at a given time only one of them donates its electron pair to the central atom, यानी कि सबसे पहले तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैविंग 2 donor sites
यानी कि डोनर साइड तो दो हैं, लेकिन दो में से सिर्फ एक ही देता है एक टाइम पे। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव Cn नेगेटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड। अब इसमें नाइट्रोजन के बाद भी लोन पेयर होता है, कार्बन के बाद भी लोन पेयर होता है। कभी कभी कार्बन देता है और कभी कभी नाइट्रोजन देता है मेटल को। अगर कार्बन देगा तो इसका नाम होगा सयानिडो। साइनाइड है तो सयानिडो, या ओल्ड नॉमेनक्लेचर में इसको बोलते थे सयानो। ठीक है। और नाइट्रोजन से जुड़ा है मेटल के साथ तो इसको बोलेंगे आइसोसयानिडो। ठीक है। या आइसोसायानो भी अगर आप देखोगे अपनी बुक पे तो उसका मतलब भी है Cn नेगेटिव आपका लिगेंड है, और आइसो का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और अगर आइसो नहीं है, सयानो लिखा है या सयानिडो लिखा है, तो फिर कार्बन से जुड़ा है। अब बेटर नॉमेनक्लेचर इसका दुनिया में ये आए कि जिस एटम से जुड़ा है वो एटम लिख दो साथ, यानी कि इसको अब बोलते हैं सयानिडो सी, यानी कि Cn नेगेटिव है और कार्बन से जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। और इस चीज को अब दुनिया में बोलते हैं सयानिडो। सयानिडो का क्या मतलब? Cn नेगेटिव N, यानी कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। सो ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डोनर साइट्स हैं, दोनों कैपेबल हैं देने के, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम पे या तो एक वाला देता है या दूसरा वाला देता है, यानी कि एक टाइम पे एक ही देता है। तो हमेशा ये मोनोडेंटेट होगा कि देगा एक ही, ठीक है ना, एक ही लोन पेयर शेयर करेगा मेटल के साथ, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाएगा। लेकिन इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस कभी कार्बन से जुड़ेगा, कभी नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो हम बोलेंगे ये वाला केस कैसा है? ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का केस है। ठीक है ना। इसके कुछ फेमस एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव SCN नेगेटिव। ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज क्या है Cn नेगेटिव का? फॉर्मल चार्ज इसका है 1। कौन सा 1? -1। अब SCN नेगेटिव को देखते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज थायोसायानेट। इसको आयन को अपना नाम क्या है आयन का? थायोसायानेट। अब ये किससे जुड़ सकता है? कभी कभी ये सल्फर से जुड़ता है, SCN नेगेटिव सल्फर से जुड़ गया मेटल के साथ, और SCN नेगेटिव और नाइट्रोजन से जुड़ा गया मेटल के साथ। दोनों कंडीशंस होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? थायोसायानेटो। थायोसायानेटो, थायोसायानेटो। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे थायोसायानेटो। लेकिन ये किससे जुड़ा है? सल्फर से जुड़ा है। तो इसका बेस्ट नाम जो होगा आज की दुनिया में दैट इज थायोसायानेटो S, और इसका जो बेस्ट नाम होगा दैट विल बी थायोसायानेटो N। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये नॉमेनक्लेचर आने से पहले इनका क्या नाम होता था? इसको बोलते थे थायोसायानेटो, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते थे आइसोथायोसायानेटो। यानी कि अगर आपको मिलेगा नाम थायोसायानेटो और आपको ये नहीं दिया गया है सामने कि सल्फर से जुड़ा है कि नाइट्रोजन से जुड़ा है मेटल के साथ, तो इसका मतलब है ये यूज कर रहा है पुराना नॉमेनक्लेचर। और जब थायोसायानेटो ही सिर्फ लिखता है, इसका मतलब है सल्फर जो है वो जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। ठीक है। और अगर लिखा है आइसोथायोसायानेटो, तो आइसो का मतलब भी ये है कि ये पुराना नॉमेनक्लेचर यूज कर रहा है, और आइसो का मतलब है नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है आपके मेटल के साथ। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। किस चीज का? आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड का। ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल व्हिच इज NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का नाम क्या है? नाइट्राइट। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रिटो। तो नाइट्रिटो में नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। अगर नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रिटो N, और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्रिटो O। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है वो अब आप खुद समझ सकते हो कि आपका जो NO2 है, अगर ये नेगेटिव, ठीक है ना, NO3 को क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रेट। एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या हो गया? नाइट्राइट। और कॉम्प्लेक्स में इसका नाम क्या होगा? नाइट्रिटो। तो इसका नाम होगा नाइट्रिटो N, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल के साथ डायरेक्टली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिटो O।
पुराने नॉमेनक्लेचर में इस चीज को नाइट्रो बोला जाता था और इसको नाइट्रिटो बोला जाता था, लेकिन अब ये सब चेंज हो गया। अब पूरा नाइट्रिटो लिख लो और नाइट्रिटो के बाद एन लिखा है तो नाइट्रोजन जुड़ा है मेटल के साथ, और अगर ओ लिखा है तो ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल के साथ। ठीक है, सो दीज वर सम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स दैट आर टू डोनर साइट्स, ठीक है ना, बट दे आर मोनोडेंटेड। व्हाट डज दैट मीन? कि डोनर साइट तो दो हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही जुड़ता है मेटल के साथ। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो चलो देखते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या मतलब वो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब हो गया ये वो लिगेंड्स हैं जो एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा डोनर एटम से जुड़े होंगे मेटल के साथ, यानी कि वो मेटल के साथ दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल्स है वो क्या हो सकती है? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट भी आता है, ट्राइडेंटेट भी आता है, पेंटा, हेक्सा, सारे। समझ रहे बात को? अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइलिन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन, है ना। तो अगर आप इथाइलिन में से एक सिंगल एक डबल ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देते हैं और उसकी जगह पे दो एमाइन ग्रुप्स लगाते हैं, तो इस चीज को दुनिया में बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है ना, CH2 CH2 NH2 NH2, इस चीज को दुनिया में क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमीन। अब डाइअमीन में M एक ही है, क्योंकि ये एमाइन की बात नहीं हो रही है, अमोनिया नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 का नाम एमाइन होता है जिसमें एक ही M होता है। ये बात आप नोट करिए। जब आप NH3 की बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो उसका नाम था एमाइन जिसमें दो M थे, लेकिन जब आप इस चीज की बात कर रहे हो तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो है इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है ना, तो इसमें M जो है वो एक ही आएगा क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे। समझ रहे बात को? ओके, इथाइलिन डाइअमीन। और क्या नाम है इसका? इसका और नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका भी पैक नाम। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम आपको लिटरेचर में मिलेंगे। मोस्टली इसका नाम यूज किया जाता है इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन कभी कभी इथेन 1,2 डाइअमाइन भी यूज किया जाता है और इसको सिंपलाइज किया जाता है सिंपली बाय EN। EN का मतलब क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन। समझ रहे हो? इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी है 2, यानी कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। और अगर इसकी डेंसिटी 2 है और इसका चार्ज क्या है? या फॉर्मल चार्ज, ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है। अब एक बात आप देखिए, अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है, चाहे वो ये हो, चाहे वो हम एक एनायनिक पॉलीडेंटेट लिगेंड लेते हैं, ऑक्सिलेटो, COO, इस चीज का नाम क्या है? COH, सिंगल बॉन्ड COH, इसका नाम तो आप सबको पता होगा, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना, अब COO सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा? ऑक्सलेट। और अगर ये कॉम्प्लेक्सेस में इस्तेमाल हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा? तो हमने अभी सीखा कि E को रिप्लेस करना है बाय O, तो इसका नाम होगा ऑक्सलेटो इन कॉम्प्लेक्सेस। अपना नाम इसका ऑक्सलेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसका नाम होगा ऑक्सलेटो। अब ऑक्सलेटो कैसा है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। देख रहे हो, ये भी मेटल को दे सकता है, ये भी मेटल को दे सकता है। अब एक ही टाइम पे ये दो एटम से जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आप देख रहे हो, जब एक बाइडेंटेट लिगेंड होगा या कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक रिंग बनता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दो एटम से जुड़ा हुआ है मेटल के साथ तो एक रिंग बनता है। ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बनाते हैं मेटल के साथ उनको बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं कीलेशन। तो कोई बड़ा मसला तो है नहीं ये। वो लिगेंड्स जो मिलके रिंग जो जब मेटल के साथ जुड़ते हैं तो रिंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन। ठीक है ना, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स और कीलेटिंग लिगेंड्स ये रिंग्स बनाते हैं मेटल के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू 2। रिंग्स कितनी बन रही है? रिंग्स बन रही है 1,
यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 2 है, ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सीलेटो भी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2, रिंग्स कितनी बन रही है, एक। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ रिंग्स, तो याद रखना बच्चे, नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू डेंसिटी -1, यानी कि अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा तो 2 रिंग्स बनेंगे, अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा, EDTA जैसे है सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका, तो वो कितने रिंग्स बनाता है, 5 रिंग्स बनाता है। अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड होगा तो 3 रिंग्स बनेगी, बाइडेंटेट के लिए 1 रिंग बनेगी, जैसे कि आप देख रहे हो। समझ रहे हो बात को, EN एंड दिस इज ऑक्सीलेटो, इसको कभी कभी OX से डिनोट किया जाता है, OX मींस ऑक्सीलेटो। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज इसका है -2। याद रखना, जब आपको ऑक्सीलेटो होगा, इसको आपको किस किस शक्ल में, या तो वो ऐसे देगा विच विल बी वेरी क्लियर, मोस्टली क्या देगा, C2O4 2 नेगेटिव, ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑक्सीलेटो। और क्या रखना है इसके बारे में याद, इसके बारे में याद रखना है कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और क्या रखना है इसके बारे में याद रखना है कि इसका फॉर्मल चार्ज -2 है, ठीक है ना, क्योंकि वो -2 तो वहां नहीं देगा, वो ऐसे देगा, मेटल C2O4 3 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल, और बोलेगा, बोलो भाई मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स 2+ है। समझ रहे हो बात को, अगर कॉम्प्लेक्स जो है वो 2+ है, बोलो आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वो कब आपको पता चलेगा, जब आपको ये पता हो कि ऑक्सीलेट जो है उसका अपना चार्ज कैसा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है कौन सा लिगेंड क्या है। इसके अलावा कभी कभी आपको मिलेगा लिख के डाई एन, जैसे ये क्या है EN एन, कभी कभी लिख के आएगा डाई एन, ट्राई एन, तो उसका क्या मतलब होगा, देखो डाई एन लिखा है या कभी कभी ट्राई एन लिखा है, इन चीजों का मतलब क्या था। तो EN तो आपको पता चल गया, EN क्या है, EN इज इथाइलिन डाइमीन, डाई एन का मतलब होगा डाई इथाइलिन ट्राइमीन, ट्राई एन का मतलब होगा ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। इसकी डेंसिटी डाइथाइलिन ट्राइमीन की क्या होगी, जितने अमीन्स उतनी डेंसिटी 3, रिंग्स कितने बनेंगे 2, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन, ठीक है ना, ट्राई एन का मतलब ट्राई इथाइलिन, तो जब ट्राई इथाइलिन है तो अमीन कितने होंगे, अमीन 4 होंगे, ठीक है ना, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, जब ट्राई एन होगा टेट्रामीन होगा तो 4 होगी डेंसिटी, रिंग्स 3 बनेंगे। फर्स्ट वी लुक एट डाई, यू गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब अगर इसके साइड यहां पे NH2 है, ठीक है ना, इसके साइड भी अगर NH2 होता तो क्या बन जाता, इथाइलिन डाइमीन, लेकिन हमें डाई इथाइलिन बनाना है, तो ये हो गया NH और एक और इथाइलिन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर हम बनाएंगे एमाइन, ये हो गया डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। समझ रहे हो बात को। इसी तरह अगर यहाँ पे NH होगा और फिर वहां पे हम एक्सटेंड करेंगे CH2 NH2, तो वो बनेगा ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ठीक है ना, वो आप कर लोगे। अब देखो आप यहां पे मेटल है, ठीक है, चलो देखते हैं कितने रिंग्स बनते हैं, ये देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। अब आप देखो यहां पे इसकी डेंसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी है 3, ठीक है ना। रिंग्स कितनी बन रही है वो जरा देखो, एक ये रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 मेंबर, और ये रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 मेंबर, तो रिंग्स कितनी बन रही है 2, तो आसानी के साथ आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, दैट नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू डेंसिटी -1, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, डाई इथाइलिन ट्राइमीन, इसकी डेंसिटी 3, और इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, या चार्ज कितना है 0, एक न्यूट्रल है, कहीं पे हमें चार्ज नहीं दिख रहा है। जरा इसका नाम आप सोच सकते हो, मैं एक लिगेंड बनाता हूं और आपसे मैं पूछता हूं इस लिगेंड का नाम क्या हो सकता है। अच्छे से देखना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2। आपको बताना है कि इस लिगेंड का क्या नाम है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या है और इसकी डेंसिटी क्या है, और जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो एक ऐसा लिगेंड कितने रिंग्स बना सकता है। ओके, तो आप बोलेंगे इसमें 3 कार्बन है,
तो ये इथाइलिन ही है, प्रोपाइलिन है, तो आप बोलोगे दिस इज प्रोपाइलिन, ठीक है ना, डायमाइन। जब प्रोपाइलिन डायमाइन है या प्रोपाइलिन डायमीन बोल दो, तो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी। रिंग कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोपाइलिन डायमीन, जैसे इथाइलिन डायमीन को आप कैसे सिंपलाइज करते थे, बाय EN, प्रोपाइलिन डायमीन को आप सिंपलाइज करते हैं बाय PN, इथाइलिन EN, प्रोपाइलिन PN, ठीक है ना, डायमाइन, दोनों के केस में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हम बनाते हैं। ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट यू नो, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो आपको पता हो वो कौन सा है, ग्लाइसिन का नाम सुना है। अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, व्हाट आर दे, अमाइनो एसिड से 2 फंक्शनल ग्रुप्स, यू नो दैट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। तो ग्लाइसिन इज समथिंग लाइक दिस, CH2COOH एंड NH2, ठीक है, यही सिंपलेस्ट हो सकता है। अब उसमें से हम हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, तो क्या बनेगा, ग्लाइसिनेट, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन बाइडेंटेट लिगेंड्स। यहां पे कौन देगा, नाइट्रोजन भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है, किलेट रिंग बनेगा 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो इस चीज का नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो, GLY, आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ GLY, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज इज -1, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज 2, ठीक है। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट यू हैव टू नो। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको जानिए, है, दैट इज डाइपाइरिडाइल, और कभी कभी इसको बाइपाइरिडाइल भी बोलते हैं। दोनों चीजें आपको जो है लिटरेचर में मिल सकती हैं। तो कैसा है ये, पायरिडीन तो आपको पता ही होगा, एरोमेटिक होता है वो। ये है डाइपाइरिडाइल, ये नाइट्रोजन भी दे रहा है, ये नाइट्रोजन भी दे रहा है, ठीक है ना। टोटल रिंग्स यहाँ पे कितनी है, 3, उसमें से कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से कितनी रिंग्स बनी है, 1। समझ रहे हो, कितने मेंबर्ड की रिंग है, देख लो, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग, दिस इज डाइपाइरिडाइल। एक और है जिसका नाम है फेनेंथ्रोलीन, अच्छे से देखना, इसके कई नाम है, एक नाम है इसका फेनेंथ्रोलीन सिंपली, ठीक है ना, and because they are neutral they are named as such, this is named as dipyridine in complexes, this is known as phenanthroline in complexes, या कभी कभी 110 phenanthroline, PHEN is the symbolic representation of phenanthroline, कभी कभी ऑर्थोफेनेंथ्रोलीन, ठीक है, पूरा फेनेंथ्रोलीन भी आप इसको बोल सकते हो। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये मेटल के साथ जुड़ के एक कीलेट, एक रिंग बना लेता है, और ये भी एक कीलेटिंग लिगेंड है, एज इज एक्सपेक्टेड फॉर एनी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। समझ रहे हो बात को। तो दिस इज फेनेंथ्रोलीन, कभी कभी इसका नाम ऑर्थोफेनेंथ्रोलीन और कभी कभी इसका नाम 110 फेनेंथ्रोलीन आपके लिटरेचर में आपको मिलेगा। आप यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। अगर वो ऑप्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो नाम पूछ रहा है, तो फिर आपको ऑप्शन देखने हैं, फेनेंथ्रोलीन दिया है तो वो ऑप्शन ले लो, ऑर्थोफेनेंथ्रोलीन दिया है वो ऑप्शन ले लो, 110, तीनों नहीं देगा, 3 में से एक देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 110 पता है और उसने ऑर्थो लिखा, तो यू शुड नॉट बी वरी कि ऑर्थो कहां से आ गया, एक ही चीज है, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो भी बोल सकता है, आइसोथायोसाइनेटो भी बोल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको पता है थायोसाइनेटो एस एंड थायोसाइनेटो एन, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आइसोथायोसाइनेटो दे रहा है तो इसका मतलब हो गया थायोसाइनेटो एन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी चीजों के कंट्रोल में रहना है आप लोगों को, तो हर एक चीज को आपको याद रखना है, समझ रहे हो बात को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल।
वन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ए बाइडेंटेट लिगेंड इज डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेट। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेट कैसा है ये आप देखिए। ये सी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है, CH3 CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें जो दो नाइट्रोजन है वो मेटल के साथ जुड़ जाते हैं। ये मेटल के साथ जुड़ गया, ये मेटल के साथ जुड़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक 5 मेंबर्ड क्या बन रहा है, रिंग, किलेशन रिंग बन रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड है और फॉर्मल चार्ज -1। तो इसका नाम क्या होगा, डाइमिथाइल। अगर ये CH3 नहीं होगा, CH होगा तो ग्लाइऑक्सीमेट मेटो, और अगर CH3 है तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देयर इज वन इंपॉर्टेंट केस ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। वो क्या है कि जब ये दो प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये मेटल के साथ एक और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस चीज का, नाइट्रोजन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का। यानी कि यहां से O नेगेटिव कर दो, यहां से OH कर दो, और यहां से बाकी सब वही, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये। ठीक है ना, तो आगे जाके हम नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो ये होगा केस ऑफ बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पे जो है एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वो बोलेगा बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। इसमें रिंग्स कितनी बनेंगी, तो आप सोचोगे डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो का मतलब क्या है, इसका डेंसिटी 2 है। जब डेंसिटी 2 है तो रिंग्स 1 बनेंगी, और अगर 2 है इसका मतलब 2 होता है, 2 रिंग्स, 2 डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो है तो 2 रिंग्स बनेंगी। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, एंड बट दैट्स द रीजन व्हाई ही हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यहां पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, यहां पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, देखो ये OH है तो दिस ऑक्सीजन, दिस हाइड्रोजन इज गुड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके सामने ऑक्सीजन है विथ लोन पेयर्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही जाएगी। दिस इज अगेन OH, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो गुड फॉर ऑक्सीजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके सामने भी O नेगेटिव है, एंड देयरफॉर दिस विल डेफिनेटली डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो कितनी रिंग्स बन रही है, 1 2 3 4। दिस इज रिंग नंबर 1 जो कीलेशन की वजह से बन रही है। दिस इज रिंग नंबर 2, ये भी कीलेशन की वजह से बन रही है। एंड देन देयर इज रिंग नंबर 3 जो बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एंड रिंग नंबर 4 विच इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी है। देखो ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है यहां पे, वो यहां पे 2 है। और ये वाली रिंग कितने मेंबर्ड है देख लो, 1 2 3 4 5 6। दिस इज ऑल्सो 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहां पे 2 5 मेंबर्ड रिंग्स बन रही हैं और 2 6 मेंबर्ड रिंग्स बन रही है। टोटल रिंग्स कितनी बन रही है, 4। दिस इज द केस विद बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हो बात को। नाउ वी विल सी अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स that you will come across in your coordination chemistry is EDTA. It's a hexadentate ligand. When it's a hexadentate ligand, it is also a flexidentate ligand. Why? Because EDTA will not always give 6. For example, sometimes the need of the metal is only 4, कि metal को 4 ही चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन भी ये है कि EDTA के साथ ही वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वहां पे EDTA उसको 4 डोनेट करेगा। जहां पे 4 की जरूरत होगी वो 4 देगा, जहां पे 3 की जरूरत होगी वो 3 देगा, और मैक्सिमम वो कितना दे सकता है, 6। मोस्टली वो 6 देता है, मोस्टली इट्स अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना, लेकिन वो कभी 2 कभी 4 ऐसा दे सकता है, दैट मींस इट्स आल्सो अ फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना, लेकिन in general it's a hexadentate ligand. We look at its structure and we'll see कि ये EDTA दिखता कैसा है। देखो भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम NH2 कर देंगे तो इथाइलिन डाइमीन, लेकिन हमें क्या करना है, N हमें बनाना है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट। ठीक है ना, एसिटिक एसिड तो आपको पता ही होगा, CH3COOH, और अगर इसमें से आप एक ये प्रोटॉन बाहर निकालेंगे CH3COO नेगेटिव, तो ये बन जाता है एसिटेट, राइट।
तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो बोलेंगे CH3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना, कार्बन हैज वैलेंसी 4, यू कैन नॉट गो टू 5। तो ये हो गया एक एसिटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हो गया एक हो गया डाई एसिटेट। यहां तक ये है इथाइलिन डाइमीन डाई एसिटेट। तो यहां से भी बना लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स, इस ऑक्सीजन के पास भी 3 लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स हियर एंड 3 लोन पेयर्स हियर, ठीक है ना। और इसमें जो डेंसिटी 6 आती है वो कहां से आती है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है समझना। एक नाइट्रोजन दे रहा है यहां से, एक नाइट्रोजन दे रहा है यहां से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे रहा है इसी मेटल को, ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में इसका नाम देंगे तो व्हाट विल इट बी, टेट्रा एसिटेटो, EDTA। इसको कैपिटल में मोस्टली लिखा जाता है EDTA। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज या सिंपली व्हाट इज द चार्ज ऑफ EDTA लिगेंड, ठीक है ना, ये जो EDTA लिगेंड होता है हमारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इसमें चार्ज क्या है EDTA का, तो आप देख रहे हो 4 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा -4, ठीक है। और कोई बोलेगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस थिंग, तो आप बोलेंगे इट इज हेक्साडेंटेट, इट्स डेंसिटी इज 6। अगर किसी ने पूछा कि ये कितने रिंग्स बनाएगा, तो रिंग्स गिनने की जरूरत नहीं है, वी नो द फॉर्मूला, डेंसिटी -1, दैट इज 5 इन केस ऑफ EDTA। समझ रहे हो, इट्स द लिगेंड दैट फॉर्म्स सम ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। EDTA जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, फाइनली लास्ट वाला लिगेंड जो हम करने वाले हैं, उसको बोलते हैं एकैक। एकैक एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है ना। देखो ये हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन की तरह, ठीक है ना। लेकिन ये बेंजीन नहीं बनाना, फाइनली दोनों के साथ ऑक्सीजन जोड़ने हैं। जो ये डबल बॉन्ड है यहां से, उसके साथ सिंगल बॉन्ड O होगा और उसके साथ नेगेटिव। समझ रहे बात को, जो जिसको यहां से सिंगल बॉन्ड है कार्बन को, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं मेटल को, लेकिन यहां से CH3 और यहां से भी CH3, ठीक है, और यहां पे H। इसको बोलते हैं एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा तो एसिटाइल एसिटोनेटो, और सिंपल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, एकैक। अगर आपको कोई बोलेगा एकैक का फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज इसका है देखो -1। डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी इसकी 2 है। तो रिंग कितने बनेंगे, 1। बट व्हाट इज स्पेशल विद दिस रिंग, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द स्पेशल थिंग विद दिस रिंग? द स्पेशल थिंग विद दिस रिंग इज इट्स एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। इसका जो एरोमेटिसिटी है दैट मेक्स इट अ वेरी स्पेशल केस। तो एकैक इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड इन दिस सेंस ऑफ एरोमेटिसिटी। समझ रहे हो बात को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स जो हमने डिस्कस किए आज। लिगेंड्स का एक और डिस्कशन है जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो, देखो लिगेंड का काम क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक साइड से तो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे ही देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देंगे तो वो लिगेंड्स ही नहीं है, लिगेंड नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे मेटल को कॉम्प्लेक्स में तो डेफिनेटली वो देंगे। लेकिन मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिगेंड के पास भी कुछ ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेटल से वो वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक साइड से दे रहा है दूसरे साइड से वापस एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड, और उनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। वो क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट व्हाट, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट these pi acid ligands or non-classical ligands,
we'll also do the oxidation state of metals, and we will do everything that's necessary to lead up to the nomenclature of these complexes. लेकिन इस सब के बीच में आज का लेक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने काफी सारे लिगेंड्स को देखा, काफी सारे लिगेंड्स के फॉर्मल चार्ज, उनका बॉन्डिंग का पैटर्न, कैसे वो जुड़ते हैं, कौन सा एटम जुड़ता है, कौन से डोनर साइट्स हैं, कितने डोनर साइट्स हैं, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हमने सीखा। और इस लेक्चर का जो पूरा इम्पैक्ट होगा पूरे चैप्टर पे होगा। आई होप यू हैव वॉच्ड दिस थॉरोली। और अगर अभी भी किसी चीज में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप जो है आसानी के साथ इसको रिवाइज में देख के वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ यू फेस प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम।